बट वो 7 जुलाई का दिन है और आज का दिन है। मैं बिल्कुल फर्श पे थी, इन्होंने मुझे अर्श पे लाके खड़ा कर दिया। इन्होंने मेरी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस की है कि इवन मैं पूरे दिन बोलती रहूंगी तो नहीं बता पाऊंगी। तो आप यही सोचिए कि हाँ पर मैं इतना ब्लेस किया हुआ है कि मेरा बर्थडे, मेरा अमृत वेला इनसे शुरू हुआ। कि मैं लास्ट जुलाई में 2022 में जुड़ी थी। मुझे एक हेल्थ इशू था बहुत सीवियर, जो मैं 13 साल से एक हेल्थ इशू झेल रही थी अपनी लाइफ में। मुझे ट्यूबरक्लोसिस था, थायराइड था, पता नहीं क्या क्या बीमारी थी, और मेरा वेट नहीं बढ़ता था। तो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करती थी गुड़गांवा में। एंड ड्यू टू माई हेल्थ इशू मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी। तो आई हैड डिसाइडेड कि आई नीड टू क्विट माई जॉब एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती थी, और मेरे लिए जॉब में गैप देना इट्स नॉट अ लाइक इजी जॉब, कि आपको बहुत स्ट्रगल होता है जब आप रीजॉइन किसी कंपनी को करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि 7-8 ईयर से गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई है। तो मुझे काफी साल से, आई थिंक 2-3 साल से बोल रही थी कि तू यार बड़े मंदिर जा, बड़े मंदिर जा। तो मुझे समझ नहीं आता था। मैं एक्चुअली, सॉरी गुरुजी, मैं नहीं, मैं गुरु नानक जी के अलावा मैं किसी पर फेथ नहीं करती थी, जैसे आशाराम बाबूजी वगैरह। तो मैं इनको आशाराम बाबूजी टाइप का ही समझती थी शुरू में। मैं एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो मैं वैसी समझती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये चोला छोड़ चुके हैं। तो और वो मुझे बोलते थे कि तुझे घूमने का बड़ा शौक है, एक बार मेरे साथ मेहरौली चल, तेरे को ना मैं स्वर्ग दिखलाती हूँ दिल्ली में। मैं 2 साल तक उसको टाले जा रही हूँ। मैंने कहा सुन देख, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मेरे ऊपर बड़ी कृपा है और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बट शायद उस टाइम पे मेरा कॉल नहीं था इनके चरणों से जुड़ने के लिए। तो जब अभी मैंने जॉब छोड़ा लास्ट ईयर, 7 जुलाई को गुरु महाराज का बर्थडे था, 4 जुलाई को उसका सडनली मैसेज आया है। उसने बोला कि राधा मेरे लिए काम करना, कि तो उसे पता लग गया था कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। 11 जुलाई को मेरा लास्ट वर्किंग डे था उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्होंने 4 जुलाई को मुझे ये बोला कि तू मेरे लिए काम कर, तू मेरी फ्रेंड है, तू सिर्फ मेरे लिए बड़े मंदिर चली जा, और 7 जुलाई को गुरुजी महाराज का बर्थडे है, तू चले जा। तो मैं 7 जुलाई को गुरुजी महाराज के बर्थडे पे गई थी। वहां पे मैंने एंटर होते ही गुरु नानक महाराज का स्वरूप देखा। तो मेरे मन में ये भाव गुरुजी ने डाला कि जिस दरबार में गुरु नानक जी अवेलेबल है ना, वो दरबार झूठा हो ही नहीं सकता। तो जब मैंने गुरु नानक जी का स्वरूप स्ट्रेट देखा एंटर करते हुए, तो मैं समझ गई कि ये एक बहुत प्योर, ये मतलब गुरु जी जो है इनमें बहुत ज्यादा लाइक शक्ति है, कि गुरु नानक जी वहां पर विराजमान है। तो मेरा फेथ उस दिन से बढ़ गया। और आफ्टर, हाँ मुझे शुरू से पता था, और वैसे भी मैं गुरु से कुछ मांगती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जो आपको ठीक लगे वो दे दो, जो आपको नहीं देना वो ठीक है, वो आपको पता है, आपको फ्यूचर तक का पता है कि क्या चीज अच्छी है क्या नहीं है। तो मैंने बस, मेरी लाइफ में बहुत डिप्रेशन था, एक जॉब छोड़ने का डिप्रेशन था, हेल्थ इश्यूज था जिससे मैं 13 ईयर से सर्वाइव कर रही थी, और बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो वहां पे ऐसे क्या कहते हैं, मत्था तो नहीं टेकने देते, बट मैंने फील करके वहां मत्था टेका गुरुजी की जुतियों के पास, और मैंने इनको बोला मुझे नहीं पता आप कौन सी शक्ति है, बट क्योंकि मेरे गुरु नानक महाराज यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं आप पे फेथ कर रही हूँ। मैं अपनी पूरी लाइफ आपके चरणों पर डाल रही हूँ, आपको जैसा चलना है वैसे चलाइए। और उस टाइम पे मेरी लाइफ में लाइक बहुत डिप्रेशन था, यहाँ पे पूरा ऐसे एंजाइटी, बहुत भारीपन था यहाँ पे, और बहुत फियर था फ्यूचर को लेकर कि जॉब तो छोड़ रही हूँ, आगे क्या होना है लाइफ का, हेल्थ के लिए छोड़ रही हूँ, हेल्थ मिलेगा नहीं मिलेगी। बस मैं इनके चरणों में सब कुछ छोड़ के वहां से निकल गई। फिर 4-5 दिन के बाद 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। महाराज ने फिर मुझे बुलाया, फिर वहां बैठा के लंगर लंगर खिलाया। मुझे नहीं पता था लाइफ में क्या हो रहा है, बट वो 7 जुलाई का दिन है और आज का दिन है। मैं बिल्कुल फर्श पे थी, इन्होंने मुझे अर्श पे लाके खड़ा कर दिया। इन्होंने मेरी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस की है कि इवन मैं पूरे दिन बोलती रहूंगी तो नहीं बता पाऊंगी। तो आप यही सोचिए कि हाँ पर मैं इतना ब्लेस किया हुआ है कि मेरा बर्थडे, मेरा अमृत वेला इनसे शुरू हुआ। मैं अब इनके दरबार में खड़ी हूँ, अब पता नहीं शाम तक ये मुझे कितनी ऐश करवाएंगे मुझे खुद नहीं पता है, बट ये जानो जान है, ये सब सुन रहे हैं, ये आपके मन में बैठे हुए हैं। आप प्लीज इन पे विश्वास मत छोड़िएगा। ये आपकी परीक्षा भी लेते हैं, क्योंकि जब नर्सरी के बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन देना होता है तो हमारे एग्जाम होते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं इनके दरबार में रोना नहीं चाहती, बट मेरे आंसू शुक्राना में निकलते हैं, क्योंकि इनकी इतनी कृपा है। इन्होंने 1.25 साल में, मैं 13 साल से दवाइयां खा रही थी, मेडिसिन पे थी मैं 13 साल से, मेरी 8 टैबलेट थी जब मैंने अपना जॉब छोड़ा। इन्होंने 1.25 महीने में ऐसी कृपा करी कि मेरा 13 महीने का जो दवाइयां थी, 1.25 महीनों में इन्होंने मुझे मेडिसिन लेस कर दिया। मेरी सारी मेडिसिन खत्म कर दी, मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आ गए, मेरा लंग्स ठीक हो गए,
मेरा वजन नहीं बढ़ रहा था 13 साल से, 40 किलो मेरा वजन था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और इन्होंने सिर्फ 1.25 महीने में मेरा 5 किलो वजन बढ़ाया, फिर अगले 3 महीने में 12 किलो बढ़ाया, मेरा पेट बाहर आने लगा। मैंने कहा गुरुजी को ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा मत करिएगा प्लीज। तो इन्होंने क्या किया, 2 महीने में मेरा 2 किलो वजन कम कर दिया, मेरा पेट अंदर चला गया। तो ये पता नहीं क्या ही है। मैंने कहा गुरुजी प्लीज इतना एम्बैरेस मत कीजिए, कपड़े सारे छोटे हो रहे हैं, जॉब भी नहीं है, पैसे बहुत खर्च करवा रहे हो। एंड ये महाराज अभी लिटरली सुन रहे हैं और हंस रहे हैं कि ये क्या बोले जा रही है, बट ये अमेजिंग है, अमेजिंग लाइक कि मुझे तो सब इनमें दिखते हैं। मैं पॉकेट 5 का, आंटी ने बोला पॉकेट 5 गुरुद्वारे में मैं बहुत साल से जा रही हूँ, मेरा डेली का नितनेम है। जैसे आंटी आपको बख्शा हुआ है, मुझे भी नितनेम महाराज ने इस पापे को, लड़की को भी बख्शा हुआ है, तो नितनेम करवाते हैं, डेली मत्था टिकवाते थे। इन्होंने अपनी चरणों में ऐसा जोड़ लिया कि मैं गुरुद्वारे नहीं जाती, तो मुझे शुरू में थोड़ा सा गिल्ट हुआ कि हाय मैं गुरुद्वारे क्यों नहीं जा रही हूँ। मैं जाके वहां गुरु की वाणी सुनती थी, पाठ किया करती थी, बट फिर समझ में आया कि वो भी गुरुद्वारा है, ये भी गुरुद्वारा है। तो जब अभी पूर्णमासी में गई, तो वहां पे बोलते हैं बेटा तू आती नहीं है, देख रहा हूँ तुझे। मैं उनको बोल नहीं पाई, मैं गुरु जी बुलाते हैं मुझे हर महीने। तो इनकी बहुत बहुत असीम कृपा है, आप जुड़े रहिए। पहले ही आपको हेल्थ बख्शते हैं, ये सुना करती थी मैं, हेल्थ के बाद आपको वेल्थ बख्शते हैं, और फिर आपके सारे रुके काम बनाते हैं। जॉब है, शादी है, किसी को और प्रॉब्लम है, ये इनसे जुड़े रहिए, इनके चरणों को छोड़ के मत जाइएगा। आपकी परीक्षा बहुत लेते हैं, ऐसा कर देंगे आपको कि बीच में मुझे ऐसा हो गया था कि हाय गुरुजी मुझे सत्संग में नहीं जाना, बट ये मुझे धक्का मारते और वहां पे भेजते हैं कि नहीं तू चल चल सत्संग, तेरे कर्म वही कटवाने हैं मुझे। तो ये बहुत अच्छे हैं। इनकी लीला पर कभी डाउट मत कीजिएगा कि आपके 10 काम में से 2 काम हो रहे हैं, 8 नहीं हो रहे हैं, कभी डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि वो 8 काम जो है ना ये अपने टाइमिंग में करवाएंगे, क्योंकि इनको हमारा फ्यूचर पता है। हमें लगता है कि ये घर हमारे लिए अच्छा है, ये इंसान हमारे लिए अच्छा है, बट आगे जाके ये फ्यूचर तक देखते हैं। तो मैं रुक नहीं पाऊंगी, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो गुरुजी बस पाप ही बख्श, मतलब हमारे पाप बख्शती रहिए, डेली पाप होते हैं, और डेली आप बुला के ब्लेस भी कर देते हो यार, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु।